अंतिम भविष्यद्वक्ता यूहन्ना बपतिस्मादाता का मारा जाना। संत मत्ती और मरकुस के सुसमाचार के अनुसार राजा हेरोदेस की पत्नी हेरोदियास ही वह थी जिसने अपने पति को यूहन्ना बपतिस्मदाता को मारने के लिए राजी किया था। यूहन्ना बपतिस्मदाता ने कई मौकों पर राजा हेरोदेस को उसकी पत्नी हेरोदियास को तलाक देने, जो उसके भाई फिलिप की पत्नी थी, से शादी करने के लिए डांटा था। हेरोदेस के साथ हेरोदियास के विवाह ने कई कारणों से परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि फिलिप अभी भी जीवित था। हेरोदेस ने अपनी पत्नी हेरोदियास को खुश करने के लिए यूहन्ना भविष्यवक्ता को जेल में डाल दिया। हेरोदियास यूहन्ना बपतिस्मदाता से क्रोधित थी क्योंकि वह अपनी राय व्यक्त करने में साहसी था। हेरोदेस यूहन्ना को मौत की सजा दे सकता था क्योंकि वह एक मजबूत रोमन राजा था, लेकिन इसके बजाय हेरोदेस को यूहन्ना आकर्षक लगा और उसे उसकी बातें सुनना अच्छा लगा। दूसरी ओर हेरोदियास ने यूहन्ना से घृणा की और उसकी मृत्यु की कामना की। अंत में हेरोदियास को यूहन्ना बपतिस्मदाता के प्रति उसकी घृणास्पद नाराजगी के कारण मार डाला गया। प्राचीन यूनानी पाठ का तात्पर्य है कि हेरोदियास ने जानबूझकर यूहन्ना की मृत्यु का प्रयास किया। हेरोदियास ने हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा में अपना समय बिताया। हेरोदेस के जन्मदिन समारोह का लाभ उठाते हुए हेरोदियास ने यूहन्ना को मार डालने की अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि हेरोदियास की बेटी तुम्हें जो भी पसंद हो मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे आधे राज्य तक जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। हेरोदेस ने इन टिप्पणियों का इस्तेमाल अपने आगंतुकों के सामने अपनी उदारता और भव्यता दिखाने के लिए किया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी इस प्रतिबद्धता पर बहुत पछतावा हुआ। हेरोदियास की बेटी अपनी माँ से पूछने गई, मुझे क्या मांगना चाहिए? रानी हेरोदियास ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मदाता का सिर मांगो। लड़की एक भी मौका बिना गवाए हेरोदेस के पास वापस भागी और कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अभी एक थाली में यूहन्ना बपतिस्मदाता का सिर दें। चूँकि राजा अपनी शीघ्र दी गई शपथ को रद्द नहीं कर सका, इसलिए उसने लड़की की इच्छा पूरी कर दी। उसने अपने जल्लाद को उस जेल में भेजा जहाँ यूहन्ना को रखा गया था। दावत में लौटने के बाद सिपाही यूहन्ना के सिर से भरा एक बर्तन ले आया, जिसे उसने लड़की को सौंप दिया, जिसने फिर उसे अपनी माँ को दे दिया। यूहन्ना का शव बाद में उनके अनुयायियों द्वारा बरामद किया गया और दफनाया गया। हेरोदियास की क्रूर नफरत को शांत करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मदाता को मौत की सजा दी गई। रानी हेरोदियास उस व्यक्ति को नापसंद करती थी जो एलिय्याह की आत्मा और शक्ति का प्रतीक था, ठीक उसी तरह जैसे रानी इजेबेल एलिय्याह को नापसंद करती थी। उसने अपने पति के जुनून को भड़काकर और अपने मेहमानों को संतुष्ट करने की उसकी इच्छा का फायदा उठाकर, अपने चालाक कौशल का उपयोग करके और अपनी ही बेटी को अपमानित करके वह हासिल कर लिया जो वह चाहती थी। वह कम से कम सार्वजनिक रूप से अपने आलोचक को शांत करने में कामयाब रही। बाद में राजा हेरोदेस पश्चाताप से त्रस्त हो गया और चिंतित हो गया।